आर्टिफिशियल हीरे भी होते हैं, रियल भी होते हैं। तो इसलिए सन्यासी भी कहते हैं काग विष्ठा समान सुख है, इसलिए वह घर बार छोड़ते हैं, परंतु अब तो वह भी तमो प्रधान पर हो पड़े हैं। शहर में अंदर घुस पड़े हैं, परंतु अब किसको सुनाएं। राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं, कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे, संकल्प की सृष्टि है। तो अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं, तब लड़ाइयाँ आदि खिटपिट होती है। पौना समय तो सुख में रहते हो, इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। कितना समय? पौना समय, पौना युग समय हम क्या रहते हैं? सुखी। तो बाबा कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते, वह सद्गति नहीं करते, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वह भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने लिए। तो तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझा रहा है, बहुत अच्छा है बाबा। बाबा कहते हैं कुछ भी समझा नहीं है। अगर समझ जाए बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए, चटक जाए, फौरन टिकट लेकर यह भागे। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाप से मिलने लिए। अगर निश्चय हो जाए और पता चल जाए बाबा आया हुआ है तो क्या करे? पवित्रता की धारणा करे, दीदी से चिट्ठी ले और यह भागे बाबा से मधुबन मिलने। तो बाप को पहचान जाए तो मिलने बिगर रह न सके, एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप की याद में रहना है बहुत सहज। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ बाप को याद करने का। ऐसे बुद्धि में चलना चाहिए कि बाबा को याद करने का व्रत ले लेता हूँ। कितना जमा हो जाएगा, विकर्म भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो इतना लग भी न सके, माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ, खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। यह है मेहनत। हमको पावन जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। बैज तो बहुत अच्छी चीज है, रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। अच्छा, कौन छूट गए रेस्पॉन्सिबिलिटी से? अपनी जिम्मेवारी से कौन छूट गए? बच्चे छूट गए ना। सबको संदेश दे दिया तो बच्चे मैसेज दे दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। फर्स्ट पॉइंट है, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। सेकंड है, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है।
उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय देना है। वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार की प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। तो कैसा बनना है? अनुभव कराने वाले। जैसे बाबा ने अनुभव कराया, चलते फिरते साक्षात्कार कराया, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता था। बाबा को भी साक्षात्कार होता था कि मैं यह बनने वाला हूँ। और फिर क्या करना है? बाबा की याद में चलते फिरते ऐसा फरिश्ता स्वरूप धारण करना है जो दूसरों को भाषना आए। भाषण वाला नहीं बनना है, भाषणा वाला बनना है। आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? आ गई? अच्छा, आप कह रहे हैं ना क्या हो गया? भाषण का मतलब समझा दो ना, कभी भाषण को भाषण समझ रहे हैं। भाषण होता है जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं, कोई भी बात टॉपिक लेकर के हम भाषण करते हैं, उसको भाषण कहा जाता है। जैसे आत्मा के टॉपिक पर ही हम सुनाते हैं तो उसको भाषण कहा जाता है, या कोई और टॉपिक पकड़ लेते हैं उसको भाषण कहते हैं। और भाषणा मीन्स जो हम कर्म में लाते हैं, मतलब बाबा की याद में रहते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उससे क्या है? भाषणा आएगी। जैसे प्योरिटी की भाषणा आती है, शांति की भाषणा आती है, सुख की भाषणा आती है, होती है ना। भाषणा नहीं समझेंगे, अनुभव कि भाई योगी आत्मा हमारा अनुभव कहता है। नहीं चल रहा है 22-36। तो इसलिए क्या करना है? हमें अनुभव करना है, दूसरों को अनुभव कराना है कि देखो तो सही, यह जैसे कि फरिश्ता जा रहा है, जैसे कि ये देवता जा रहा है, तो कर्मों से भी दिखाई देगा, चलते फिरते भी महसूस होता है ना, महसूस होता है। भाषणा मतलब अनुभव या क्या? महसूस। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूझेंगे नहीं। बाबा ने आज अव्यक्ति सारे की पॉइंट दी है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ, कि अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति का प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। तो कैसे रखने हैं? दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक हमें अपने पहुंचानी है, शांति की शक्ति से। तो फिर क्या होगा? साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करना है। मन का भी साइलेंस हो, और मुख का साइलेंस तो होना ही है, लेकिन बुद्धि का भी साइलेंस बहुत ज़रूरी है। तो इस साइलेंस की शक्ति से क्या करना है? मन से, तन से इमर्ज करो। साइलेंस का मतलब पूछो। साइलेंस का मतलब क्या होता है माता जी? बस सबको याद करवाओ। इसलिए हिंदी में बताया करो ना। यही बात आई। यहाँ वाले सामने इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसफर करो। साइलेंस मीन्स जो हमारी बुद्धि में जो बातें चलती रहती हैं, कोई भी
जिस समय पर हम भगवान को याद करते हैं उस समय पर कोई भी पॉइंट हमारे दिमाग में कोई ना कोई व्यर्थ की बातें आती रहती हैं, उनको अवॉइड करना है हमें, है ना। और बुद्धि से वो कहेंगे अवॉइड बिल्कुल क्या हो, हिंदी यूज करो ना आप। हाँ, सीधा से मतलब शांत शांति में रहना है ना। हाँ, अब वो अवॉइड शांति में करेंगे रहना अवॉइड क्या है, हो। बिल्कुल। कौन है संभालने वाला, उसको छोड़ देना है बाबा के ऊपर। हाँ। कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो बुद्धि में युद्ध सा मच जाता है ना, तो उसको हमें बाबा पर छोड़ देना, शांत हो जाना है। शांत हो जाना है। तो बुद्धि को शांति ही रखना है कि जो होगा अच्छा होगा। और तो क्योंकि हम ब्राह्मण बने हैं तो हमारा क्या है कि अकल्याण तो हो ही नहीं सकता, जैसे जो किसी कुछ होगा अच्छा ही होगा। जैसे कोई घर चलाने वाली लेडीज होती है तो वो शांत होती है, घर चला पाती है। हंगामे वाली तो फिर अलग कर देवे परिवार को। तो इसलिए चुप रहना है, हैं? बुद्धि से शांत रहना है। और वैसे ही मुख का मौन भी रखना है ना। साइलेंस, मुख को भी साइलेंस में रखना है ना, मन को भी साइलेंस में रखना है, मुख को भी साइलेंस में रखना है। अब साइलेंस का और मतलब समझ साइलेंस गए? की शक्ति, साइलेंस का मतलब समझ गए क्या है? बस चुप रहना है, हाँ, शांत रहना है, शांत रहना है। मन से भी मुख से भी शांत रहना है। ओम शांति बाबा।